हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखते हैं ये अपडेट क्या है। यह स्थानांतरण को लेके आ रही है। जो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर रही थी, उन्हीं के बारे में है। कोई अपडेट आया, चलिए देखते हैं क्या अपडेट आया है। क्या यह ट्रांसफ़र होगी, क्या नहीं होगी, क्या दिक्कत आ रही है। चलिए बने रहें। शिक्षक विभाग ने सभी डीईओ को दिया आदेश, प्रत्येक विद्यालयों के छात्र शिक्षक अनुपात की रिपोर्ट करे तैयार। स्थानांतरण में छात्र शिक्षक अनुपात का होगा पालन। तो बोला जा रहा है कि सभी को आदेश दे दिया गया है, प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का रिपोर्ट दे और वहीं पे शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। लेकिन यह स्थानांतरण कब किया जाएगा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो 7 महीने ही बीते हुए हैं। पता नहीं सरकार विभाग और कब तक शिक्षकों को इंतज़ार करने की राह देख रहा है। हमेशा बोला जा रहा था कि आजकल आ जाएगा लिस्ट, या फिर हम लोगों की पोस्टिंग होगी जिनका लिस्ट निकल चुका था नियोजित शिक्षक से, जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा देकर अपनी ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे। बीपीएससी शिक्षक हो या नियमित शिक्षक, सभी इस उम्मीद में ही अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन उनकी कोई भी विभाग उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा है। पहले बताया जा रहा था कि आपको ठंड में आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप नए साल में नया विद्यालय में होंगे, वो भी झूठा निकला उनका वादा। फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, बीते बीते मई आ गई है, लेकिन कोई अभी तक नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसे धार चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन उनकी मंशा क्या है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए देखते हैं और आगे। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन छात्रों के अनुपात में सुनिश्चित होगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग अब जिलेवार रिपोर्ट देने को कहा। प्रत्येक जिले से विद्यालयवार छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर रिपोर्ट ली जाएगी। जिस विद्यालय में तय मानक से ज़्यादा शिक्षक होंगे, उनका स्थानांतरण संबंधित प्रखंड के दूसरे विद्यालयों में होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा संख्या होगी तो वही प्रखंड का दूसरा विद्यालय में होगा। जिस विद्यालय में छात्र अनुपात में अंतर होगा, वहाँ शिक्षकों का पदस्थापन संतुलित किया जाएगा, और जहाँ पर छात्र अनुपात कम है तो वहाँ पे भी शिक्षकों को पदस्थापित करके संतुलन, एक रेशियो जो है शिक्षक और विद्यार्थी का, उसको पूरा किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है। मिली जानकारी के सरकारी विद्यालयों में छात्र अनुपात का प्रश्न है, तो अभी यह अनुपात 40 बच्चों पर एक शिक्षक है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने को प्राथमिकता दी जाए। जहां तक सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रश्न है, तो शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम के प्राविधान के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है। तो शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे, तो वही रेशियो है। यह व्यवस्था 1ली से 5वीं तक का अनिवार्य किया गया है। वहीं जिन विद्यालयों में 61 से 90 बच्चों की संख्या है, वहाँ पर 3 शिक्षक होना चाहिए। इसी तरह 91 से लेकर 120 बच्चे पर 4 शिक्षक होना चाहिए। इसी प्रकार 121 से 200 छात्रों की संख्या होने पर 5 शिक्षक का प्रावधान है। कक्षा 6 से 8 में विषयवार शिक्षकों पर फोकस। कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित का एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक और भाषा के एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। तो बोला जा रहा है कि विज्ञान, गणित और का एक शिक्षक होंगे, सामाजिक विज्ञान का एक और भाषा के एक शिक्षक होना अनिवार्य है। 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। जहां 100 से अधिक बच्चे हैं, वहां एक अस्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालीन शिक्षक, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का होना अनिवार्य है। जिन विद्यालयों में छात्र अनुपात में असमानता है, उनकी सूची तैयार की जाएगी। जहां शिक्षकों की अधिक संख्या है, वहां से शिक्षकों को हटाकर वैसे विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की भारी कमी है। तो यही बताया जा रहा है आपको कि छात्र और शिक्षकों का रेशियो को फॉलो किया जाएगा। आगे देखिए, इसी में और आ गया है दूसरी न्यूज़ है। अरवल में सुबह 11:30 बजे के बाद बंद रहेंगी कक्षाएं। तो क्यों रहेगी कक्षा, ये भी देख लेते हैं। जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए
जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को गंभीरता से लेते हुए दंडाधिकारी कुमार गौरव ने एक आदेश जारी किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार जिलों के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 मई से 19 मई तक सुबह 11:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। तो ये बताया जा रहा है कि जो गर्मी है उसको देखते हुए सभी बच्चों को, चाहे निजी स्कूल हो या प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो या आंगनबाड़ी हो, सभी को 11 बजे तक रोक दिया गया है। इसमें इतना ही है। चलिए अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।